हेलो शुरभि। Good afternoon, sir. गुड इवनिंग जी। नींद हो गई आपकी? सर हम लोग सोए ही नहीं। आप लोग की लैंग्वेज की क्लास नहीं थी? सर मेरी आज नहीं होती, मेरी तो कल होती है। तो आपकी आवाज़ बाकी इतनी पीसफुल आ रही है, आप घर पे होंगे इसका मतलब। हाँ जी सर, आपकी क्लास थी आज, बाकी सुबह हो गई थी क्लासेस, तो हम लोग फिर घर आ गए 5 बजे तक। वहाँ करते भी क्या हम लोग। तो बताया भी नहीं आप लोगों ने, नहीं तो मैं टाइम पे ले लेता। अभी आराम करके इस टाइम आप लोग। सर हमें तो पता नहीं था इस चीज का, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास होती है ना सर, तो दो बाकी 7-8 बच्चे तो लैंग्वेज की क्लास ले रहे होते हैं। 3 बच्चों की खाली कल होती है, अच्छा। तो वो भी इशू आ जाता है अब तो। हम्म। तो जैसे कल तो हमारी क्लास जो है वो 1 बजे है। मैंने वीरेंद्र सर से कह के उसको 12:15 का टाइम ले लिया है। ओके सर। हाँ, वो हो गया है। तो ऐसा यदि कुछ हुआ करे ना तो आप हमें बता दिया करें, क्योंकि एक्चुअली ओके सर। कई बार ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि मेरी मीटिंग या मेरी क्लास या मेरा कुछ और प्रोग्राम्स अपने क्लास से, मतलब मीटिंग क्लास से क्लैश हो जाता है। तब मेरे ओके को फिर आपको फ़ोन करना पड़ता है कि अभी क्या करें। ओके ओके सर, अगर आगे से ऐसा कुछ होगा तो सर वो बता देंगे आपको। तो यदि आज ऐसा कुछ था तो आप बता देते, हम तो आप कम से कम कोशिश करते, आज तो कुछ एक्स्ट्रा भी क्लास ले सकते थे। सर एक्चुअली वही है ना कि खाली मैं तो चलो फ्री होती हूँ, ट्यूसडे को वेडनेसडे होती है मेरी क्लास। बाकी बच्चों की क्लासेस के सबकी लैंग्वेज की ट्यूसडे होती है, तो उनका भी देखना पड़ता है। और फिर मैं क्लास रख दूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो मैंने बोला ठीक है अब रहने देते हैं, इसीलिए। चलो, कोई नहीं। तो अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज की क्लास में होंगे। पर सर पता नहीं, वो चीज तो पता नहीं उन लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया है। और निहारिका, आप कैसे हैं? निहारिका। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आप भी घर पे ही हैं? हाँ जी सर, घर पे ही हूँ। घर पे हैं। जी। तो, तो कैंपस जाना आना हो रहा है? सारे बच्चे जो हैं आपके दूसरे डिपार्टमेंट के, वो हाइब्रिड मोड में ही हैं, ऑड इवन करके आते हैं या सारे एक साथ आते हैं? मैं और इति हम दोनों अभी ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं और सभी जा रहे हैं कॉलेज। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो भी छूट है ना? हाँ जी yes, सर। गुड। हमारे जैसे लोगों के लिए तो ठीक ही है, क्योंकि मैं तो आपके दिल्ली नहीं पहुंच सकता विजिटिंग फैकल्टी होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा सेटअप है, सब कुछ छोड़ना पड़ के। चलिए, अच्छा है, कम से कम ऑनलाइन की वजह से हम लोग कनेक्ट हैं, सुन रहे हैं। कैसा चल रहा है आप लोगों का इस समय? एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? सर एक्चुअली अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी नया वेरिएंट भी सब लोग सुन रहे हैं, तो ओके। अभी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा सर सब कुछ। हम्म। इसलिए अभी एग्जाम वैसे होंगे जान में, बट ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे वो एग्जामिनेशन पे ही डिपेंड, सॉरी टाइम पे ही डिपेंड करेगा क्या है, अच्छा। इसलिए। आपके सीएम साहब का तो आज मैसेज था, जो 4th वेरिएंट है उसको लेके दिल्ली परेशान है थोड़ा सा, सारा देश परेशान है। तो हाँ कुछ ना। जी सर, ये सुन तो सर पिछले 3-4 दिन से ही रहे हैं ये चीजें। अब पता नहीं सर आएगा या नहीं आएगा। कुछ भी पता नहीं क्या चल कोई रही। बोल रहा है 4th वेव आ गई, कोई बोल रहा है नया वेरिएंट आ गया, समझ ही नहीं आ रहा किसकी बात सच है। एक्चुअली वो नया वेरिएंट ही नहीं है, पता नहीं अब वेव 3rd है कि 4th है,
लेकिन यस। वेरिएंट तो नया है। साइंटिस्ट बेचारे घबराए से हैं, भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। वैक्सीनेशन जो लोग ले चुके हैं उसके लिए भी रिपोर्ट आई थी कि ये जो वेरिएंट है, जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उन पर भी 40% पूरी तरीके से काम करे। यस सर, सर यही मेन मतलब परेशानी वाली और सोचने वाली बात है कि ये वैक्सीन क्यों बनाई थी, अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं एक्चुअली दरअसल वैक्सीन जो है वो सच एज अल्टर मतलब उस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं है किसी चीज का। और इवन जो लोगों ने वैक्सीनेशन पे काम भी किया है, वैक्सीन पे, वो लोग भी कह रहे थे केवल और केवल वैक्सीन से आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जा सकते हैं, क्यूरेटिव एस्पेक्ट में नहीं, है ना। कि भाई वैक्सीन ले लिया है तो बचने की संभावना थोड़ी बच जाती है, बीमारियों से रोकथाम बच जाता है। लेकिन अभी हो जाए कि अब वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वैक्सीन से, तो पॉसिबिलिटी ये अभी कम है, क्योंकि ऑलरेडी अपने वैक्सीन पे तो इतने ट्रायल हो चुके हैं कि उसमें तो सवाल आ रहे हैं, है ना। कई जगह अपनी भारत के वैक्सीन को या बाहर के वैक्सीन को उतना ज़्यादा शायद एक्सेप्टेंस बहुत नहीं मिल रहा है, अपने भारत की वैक्सीन को तो उतना नहीं मिला, बल्कि कोविडशील्ड वगैरह जो बाहर से आए हैं उनको मिला जरूर। खैर अब ये सब कैसे मसले हैं भगवान जाने कब तक है कैसे है। क्योंकि चलिए। सर इसका सिम्टम भी बहुत अलग है, मतलब हाँ, जो इस वाले वेरिएंट का सिम्टम भी बहुत अलग टाइप का है। कि बॉडी में टायर्डनेस लगना सर, ये तो सर किसी को भी हो जाता है, बहुत इंसान थक जाता है उसको भी लगने लगता है फिर। एक्चुअली टायर्डनेस के साथ साथ और भी सिम्टम है सर देखिए। बट मेन सिम्टम इसका यही बताया, कोल्ड कफ वगैरह ये सब कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, तो केवल मैंने टायर्ड। न्यूज, हाँ न्यूज में तो यही सुना है सर, बाकी ये पता नहीं पता कहाँ तक सही है ये। तो तुम लोग टायर्ड मत रहना, एक्टिव रहना फिर अब। सर हम तो योगा स्टूडेंट्स, हमें तो वैसे भी एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर बीच में इस तरीके के मैसेजेस गए ना कि मेरे मेरे सर्कल में, आपकी दिल्ली में जब मैं था 2020-21 में भी रहा, फरवरी, तो मेरे जानने वाले वेल नोन योग टीचर जो है वो गुजर गए। और एक दो नहीं, तकरीबन ऐसे 5-7 योग टीचर जो है वो कोविड की चपेट में आए थे। इवन मेरे कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके फादर जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे योग की, वो लोग भी इस चपेट में आ गए थे। तो कई बार लोगों का जो एक फेथ है, लोगों का ट्रस्ट है, वो समझ में नहीं आता कि हम फिर क्या करें, हम इस प्रैक्टिस को करें या न करें। तो मेरा मानना ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हीलिंग सिस्टम आपके अंदर नहीं दे सकती हैं। आप अपने न्यूरल, अपने साइकिक इम्यूनिटी, अपने मन की प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करिए। शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता तो ठीक है, आप दवाइयाँ लेके भी देखते हैं, लेकिन मानसिक प्रतिरोधक है ना, जिसको मेंटल इम्यूनिटी कहते हैं, साइको इम्यूनिटी कहते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना है। और एक चीज़ और भी जो सबसे गहरी है, सारे लोग कहीं न कहीं नेचुरल लाइफ स्टाइल में आने को मजबूर हो गए हैं। और हाइजीनिक लाइफ स्टाइल, इंडिजिनियस लाइफ स्टाइल, नेचुरल लाइफ स्टाइल, तो जितना आपका स्वास्थ्य का जो है ना एलिमेंट, स्वास्थ्य के जो आपके पर्टिकुलर पिलर्स हैं, वो जितने परफेक्ट होंगे, है ना, आहार विहार, ये सब कुछ है। आप योग के विद्यार्थी हैं तो योग का फिजिकल एस्पेक्ट भी है और योग का मेंटल एस्पेक्ट भी है, दोनों है। तो दोनों तरीके से भी हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। लेकिन संकट तो है, और बड़े अलग तरीके का संकट है। दुनिया जूझ रही है। हम आप हम में से तो मैंने तो अपने परिजनों को भी खोया है, मेरे काफ़ी रिलेशन में काफ़ी लोग गुजरे हैं, और मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी उम्र के जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। मैं खुद कोविड पॉजिटिव रहा आपके, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसा नहीं रहा जो अछूता सा रह गया होगा, हुआ होगा सभी को, भले उन लोगों ने अपनी टेस्ट नहीं कराए होंगे या कुछ भी है। तो हम खुद कोविड पॉजिटिव रहे, मेरे सारी फैमिली में लोग रहे, और एक अलग तरीके की तकलीफ़ें, एक अलग तरीके की पीड़ा जो परिवार में होती है वो हम लोगों ने देखी है, महसूस की। तो अभी तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और मन से तैयार रहना पड़ेगा। शरीर तो ठीक है, मन से तैयार रहिए। सो मेंटल प्रिपरेशन या मेंटल डिफेंस जरूरी है।
यहाँ डिफेंसिव क्वालिटी बहुत जरूरी है, रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, तब तो लोग आ रहे हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो हम लोग उपनिषद डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप में से जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, एग्ज़ाम दे देंगे, आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे नेट एग्जामिनेशन के लिए। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यदि आपको पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाना है तो उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है नेट है ना, वो निकालना ज़रूरी है। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई है ना, यदि आप मेरे लेक्चर्स को रिमाइंड करके सुनेंगे या जाके आपको अपलोड डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेट के सिलेबस की रही हैं और मैंने कवर की हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपके नेट के सिलेबस में है। उपनिषद का एक बहुत बड़ा पार्ट, इवन 2 पेपर्स, एक तो एकादश उपनिषद जो है, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और एक योगोपनिषद जो है। योगोपनिषद में लगभग 20 उपनिषद हैं। हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ उपनिषद देखेंगे, क्योंकि कल की क्लास में अचानक से कुछ नेटवर्क इशू हुआ और अचानक से मैं भी बाहर हो गया, क्विट हो गया, आप तो समझ में नहीं आया। तो हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आज देखेंगे और वो नेट के प्रिपरेशन के वे ऑफ पॉइंट से। तो आप जो भी क्लासेस अटेंड करें उसको इंफॉर्मेटिव तौर पे भी लें, सब्जेक्टिव तौर पे भी लें, ऑब्जेक्टिव तौर पे भी लें, और आपके अंदर क्या इंसाइटनेस है, आप उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या खलबली मचती है। यदि कोई भी ज्ञान पढ़ लेने के बाद दिमाग में खलबली नहीं आई ना, तो मान के चलिए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान कभी आपको पैसिव रख ही नहीं सकता। यदि आपकी लाइफ में ज्ञान आया तो उसने आपकी लाइफ में एक्टिवनेस बना दी। फिर आप किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव करिए, बस एक्टिव हो जाएंगे। तो ये नॉलेज का सबसे बड़ी क्वालिटी है। और उपनिषदों में यही है कि जितने भी नॉलेज आप देखेंगे लेंगे, उन सारे नॉलेज की एक ही खासियत है कि वो आपके अंदर चेंजिंग एबिलिटी लेके आ रहे हैं। एक खलबली सी, एक खुराफात सा लेके आ रहे हैं। खुराफात इन द सेंस खुद के संदर्भ में खुराफात। खुराफात का मतलब नहीं कि आप कहीं जाके डाका चोरी करना शुरू कर दें, है ना। खुराफात का मतलब है कि आपके अंदर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आप उनके प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव एबिलिटी आपकी आना शुरू हो गई है। तो हम लोग इसको भी देखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि कल तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देखा भी था, है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी। आज हम लोग उसको थोड़ा सा, है ना, रिपीट करेंगे और ईशावास्य उपनिषद पे भी एंट्री करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने उपनिषद की मीनिंग्स वगैरह भी देखे। उपनिषद के जो गहरे अर्थ हैं हमने कल उनको भी देखने की कोशिश की। कल हम लोगों ने उपनिषदों के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखा कि उपनिषद बनाए क्यों गए। हमने कल उपनिषद के फॉर्म को देखा कि उपनिषद किस फॉर्म में है। फिर हमने टाइम पीरियड ऑफ उपनिषद को देख लिया था कि उपनिषदों का टाइम पीरियड क्या है, किस तरीके से उपनिषद काम कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने कुछ स्पेसिफिक तरीके से उपनिषदों में आइडियोलॉजी क्या है, उपनिषदों में क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके से ज्ञान की बातें की गई हैं, हमने उसको देखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग उपनिषद के क्लासिफिकेशन में हम थे और क्लासिफिकेशन की बात हम लोग यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, मैंने ये लिया, कल ही लिया था और वो शायद आप देख नहीं पाए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, है ना, इसको बकाया थोड़ा करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। यस,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में से कितने उपनिषद निकले हैं। ऋग्वेद में से कितने उपनिषद निकले हैं? तो ऋग्वेद में से टोटल कितने उपनिषद निकले हैं हमने कल ही डिस्कस किया था कि सारे जो उपनिषद हैं वो वेदों के क्या हैं, सारे जो उपनिषद हैं वो वेदों के एसेंस हैं। तो एसेंस हैं मतलब वो वेदों के निचोड़ हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं, कंक्लूजन है। और हमने ये भी बताया था कल कि हर एक वेद की जो आइडियोलॉजी है वो उपनिषदों में मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल कितने उपनिषद ऋग्वेद से निकले हैं? तो ऋग्वेद से 10 उपनिषद निकले हैं, ठीक है, 10 उपनिषद आज। और यहाँ पे मेंशन है ऐतरेय उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, है ना, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद, मुद्गल उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, फिर और नीचे आएंगे तो अक्षमल्लिका उपनिषद, त्रिपुरा उपनिषद, और उसके बाद बहवरिच उपनिषद और सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद। ये जो कंसेप्ट है ये किसमें है? तो ये कहाँ से आए हैं? तो इट्स कम फ्रॉम, है ना, ऋग्वेद, ठीक है, ये ऋग्वेद के उपनिषद है। यजुर्वेद में कितने हैं? तो यजुर्वेद में टोटल 51 उपनिषद है, टोटल 51 है। लेकिन यजुर्वेद को हमने कल क्या कहा था, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे, है ना, इसको यदि आप डिवाइड करना सीखेंगे तो आप देखेंगे उसके कितने डिवीजन है। सो कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद इट इज अ डिवीजन, इट इज सम स्पेसिफिक क्लासिकल डिवीजन। तो कृष्ण यजुर्वेद में कितने टोटल? तो इन्होंने 51 में से 32 जो है कृष्ण यजुर्वेद में बताया और 19 जो है वो किसमें है? शुक्ल यजुर्वेद में। टोटल कितने हो गए? 51। आ रहा है समझ में? टोटल कितने हो गए? 51। तो इन्हें सबका नाम दे रखा है, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, अक्षी उपनिषद, है ना। ये आप सब देख तो रहे हैं ना, देख पा रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, पढ़ने में अभी आप आ रहा है? सर नॉट वेरी क्लियर। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा जूम करते हैं। I think अभी आ रहा है पढ़ने में? यस सर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द अथर्ववेद, ठीक है। तो 4 वेद हैं और 4 वेद, देयर आर सम नंबर्स ऑफ द उपनिषद। 615। सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में कितने हैं? 16 उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? केन, छांदोग्य, महा, मैत्रेयायनी, वज्र सौचिका, सावित्री, आरुणी, कंडिका। ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए, ये इसलिए कि केवल हमें बस इतना पता हो कि इसमें कितने हैं, इनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस हमें केवल पता होना चाहिए। और अथर्ववेद में कितने हैं? सो अथर्ववेद में टोटल 31 उपनिषद हैं। तो हम यदि डिवाइड करें तो कितना हो गया? 10, 51, 16, 21। 10 ऋग्वेद, 51 यजुर्वेद, 16 सामवेद और 31 अथर्ववेद से निकला हुआ है। और यजुर्वेद के 51 में बाइफरकेट करें तो 32 इज रिलेटेड टू कृष्ण यजुर्वेद एंड 19 इज रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। अब जो मेजर कंसेप्ट है ये देखते हैं हम लोग, मजेदार।
नाउ प्रिंसिपल उपनिषद, जो बेसिक उपनिषद निकले हैं, जिन उपनिषद के सहारे सारे उपनिषद चलते हैं, वो बेसिक उपनिषद को कहा गया है प्रिंसिपल उपनिषद। द बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल आदि, ये कितने हैं? 10। और कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कठोपनिषद, तैत्रेय, फिर इसके बाद ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक, फिर केन उपनिषद, फिर छांदोग्य उपनिषद, फिर इधर प्रश्न, मांडूक्य, मुंडक। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है। और आपके सिलेबस में, अब आपके सिलेबस में आते हैं, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से उपनिषद हैं? यदि आपके पास आपका सिलेबस होगा तो कौन कौन सा है? ईशावास्य है ना, कठोपनिषद हो सकता है, ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद हो सकता है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद हो सकता है, ठीक है। और 2 और उपनिषद है, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक योग चूड़ामणि उपनिषद, यदि आपने देखा होगा, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है, ये आपके सिलेबस में। और ये जो उपनिषद है, ये किसके पार्ट हैं? ये योगोपनिषद। तो इन्होंने उपनिषद की कैटेगरी बनाई। सो आपको जब ये बताया जाएगा कि कितनी कैटेगरीज हैं उपनिषद की, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या बताएंगे? पहले आप ये बताएंगे सर उपनिषद जो हैं वो 108 हैं और वो डिवाइड है अकॉर्डिंग टू वेद। बोले यस, बहुत बढ़िया, वेद के अकॉर्डिंग है। तो ऋग्वेद में 10 है, यजुर्वेद में 51 है, उसके बाद 16 है और लास्ट में 31 है अथर्ववेद में। फिर एक और बेसिक क्लासिफिकेशन है, वो किसके? सो कैटेगरीज वाइज। तो कैटेगरी में तो बोले प्रिंसिपल उपनिषद जो है वो 10 है टोटल, वेदांत के जो उपनिषद है वो टोटल 24 हैं, संन्यास उपनिषद जो है वो 17 है, योग के जो उपनिषद है टोटल 20 हैं, और वैष्णव उपनिषद जो है वो 14 है। तो हम लोग बताते जाते इसमें क्या है। प्रिंसिपल उपनिषद वो उपनिषद है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स, जगत क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, चेतना है ना, कोष, सारी चीजें जो हैं वो किसमें है? बेसिक, जो बुनियादी है जीवन के लिए, जो है ना एपिस्टेमियोलॉजी, या यूं कहें तो जीवन के लिए जो तत्व की बातें हैं, वो कहाँ पर है? प्रिंसिपल उपनिषद, है ना। सो लाइफ रिलेटेड प्रिंसिपल, द मेंशन इन प्रिंसिपल उपनिषद। सो और वेदांत उपनिषद इज 24। कौन कौन से? सो दिस वन इज द 24, दिस इज द, है ना, दिस लाइन, है ना, यहाँ तक सर्वसार उपनिषद, ठीक है। सो इट इज अ वेदांत उपनिषद 24। वेदांत में क्या? सो वेदांत में जहाँ बातें आती हैं ब्रह्म की आती हैं, अद्वैत की आती हैं, नॉन ड्यूअलिज्म की आती हैं, एब्सोल्यूट, ये सारी चीजें जो हैं वो वेदांत फिलॉसफी की जो भी चीजें हैं, वेदांत आइडियोलॉजी, वो वेदांत उपनिषद में आता है। फिर संन्यास उपनिषद में, इसमें संन्यास के बारे में बातें हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द संन्यास, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संन्यास, व्हाट इज द फीचर ऑफ द सन्यासी, सन्यासी कौन है, सन्यासी किस तरह का तो होता है, सन्यासी किस तरीके से ज्ञान ले सकता है, मतलब सन्यासी के बारे में, उसके जीवन से जुड़े हर एक वो छोटे पहलू कहाँ मिलेंगे आपको? तो संन्यास उपनिषद में। वो कितने हैं? टोटल 17। तो यहाँ पर ये पूरा जो लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ तक नीचे तक, ये पूरा 1 2 3 4 और बाकी की ये है ना 5 और 4, तो 9 8 और आगे भी जाएंगे, ये अथर्ववेद में भी है ना, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? टोटल 17 हैं। आ रहा समझ में? फिर योग उपनिषद। सो योग उपनिषद कितने हैं? तो योग उपनिषद, और कितना गजब है, योगोपनिषद टोटल 20 हैं, और ये भी किसी न किसी एक उपनिषद के, है ना, छोटे एसेंस हैं, ठीक है। तो नाद बिंदु उपनिषद कहाँ से निकला है? ऋग्वेद से। फिर उसके बाद यजुर्वेद से देख लीजिए कौन कौन से उपनिषद है। तो अमृतानंद उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, है ना, क्षुरिक उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग कुंडलिनी, फिर आप देखें योग तत्व, योग शिखोपनिषद, वाराह उपनिषद, ठीक है। इधर देखेंगे तो मंडल ब्राह्मण, त्रिशिक ब्राह्मण, अद्वैत तारक, है ना, अद्वैत तारक, हंस उपनिषद, जावाल उपनिषद और योग चूड़ामणि, ठीक है। तो ये किसमें है? तो ये पर्टिकुलर आपके कौन से इसमें है? योगोपनिषद में आ गया, जाबाली उपनिषद, ठीक है। सो जाबाली उपनिषद जो है वो आपके जो चूड़ामणि योग तत्व उपनिषद में, ठीक है।
फिर उसके बाद वैष्णव उपनिषद में भगवान विष्णु के बारे में, भगवान विष्णु की कलाएं हैं। तो कली स्वतंत्र उपनिषद, महानारायण, तारातार उपनिषद, अव्यक्त उपनिषद, वासुदेव उपनिषद, ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर शिव उपनिषद की बात करिए, ठीक है, शिव उपनिषद की बात करते हैं। तो शिव उपनिषद में है ना, आशा मल्लिका उपनिषद, कालागिनी रुद्र उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, ये जितने हैं, जावाली उपनिषद भी आ रहा है, रुद्राक्ष जावाल उपनिषद, ठीक है। फिर शक्ति उपनिषद, शक्ति की आराधना करने वाले जो शक्ति हैं, देवी हैं, देवी के ऊपर बेस्ड कितने उपनिषद है? 9 है। शिव के ऊपर बेस्ड कितने हैं? 14 है। विष्णु के ऊपर बेस्ड कितने हैं? 14 है, ठीक है। योग के ऊपर बेस्ड कितने हैं? 20 हैं, जहां योग की प्रैक्टिसेस हैं। संन्यास के ऊपर बेस्ड कितने? 17 है। और वेदांत के ऊपर बेस्ड कितने? 24 हैं। और बेसिक जो प्रिंसिपल हैं उपनिषद के वो कितने हैं? तो वो 10 हैं, ठीक है। वो कितने हैं? 10, ठीक है। तो ये रही बात क्लासिफिकेशन की, केवल और केवल क्लासिफिकेशन, यहाँ क्लासिफिकेशन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो अपने टॉपिक पे आए तो मैंने कुछ वैसे भी आपको स्टडी मटेरियल में भी कुछ पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं ईशावास्य उपनिषद का। और आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ईशावास्य क्या है, ठीक है, किस तरीके का उपनिषद है, ठीक है। और यदि आप देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि ईशावास्य उपनिषद जो है, यहाँ पर यदि आप देखें, ठीक है ना, इसी स्लाइड में, तो ये यजुर्वेद की है ना, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से आया है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यदि यहाँ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो ब्रांच ऑफ origin in यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की ये शाखा है, कौन सी? तो ईशावास्य उपनिषद। तो ईशा उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, ठीक है। ये देखिए, तो आपके जो टॉपिक में हम लोग ईशावास्य को आज देखने जा रहे हैं, पहला उपनिषद है, उसके बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है? ये यजुर्वेद में से शुक्ल यजुर्वेद की एक ब्रांच है, ठीक है। एंड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ द उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। एज इट ऑल्सो द मोस्ट प्रोफाउंड विद द 18 मंत्र, ठीक है। लगभग इसमें 18 मंत्र हैं। एंड मांडुक इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द 12 मंत्र। और मांडुक उपनिषद इससे भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये छोटा उपनिषद है। टोटल 18 मंत्र है। और उपनिषद की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? तो उपनिषद, जो भी उपनिषद आप पढ़ेंगे उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उपनिषद स्टार्ट विद द शांति मंत्र, शांति मंत्र से शुरू होते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तो उसके पीछे की वजह ये है कि जिस शांति मन की स्थिति को, जिस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से उपनिषद शुरू हो रहे हैं, वो ये इंट्यूशन देते हैं और वो ये इंडिकेशन देते हैं कि उपनिषद में इसी पीस और इसी ब्लिस और इसी हैप्पीनेस की बातें हैं। सो उपनिषद का एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? सो अटेन द ब्लिस, happiness and all the characteristics of the absolute self. So it is the basic ideology, basic idea. So first thing is how many mantra in Upanishad? ईशावास्य में कितने मंत्र हैं? टोटल 18। कहाँ से निकला है? यजुर्वेद से। कौन सी यजुर्वेद के किस ब्रांच से? शुक्ल यजुर्वेद का ब्रांच है, शॉर्टेस्ट उपनिषद है। और बातें क्या है इसमें? सो एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉस्मिक एंड पर्सनल। सो व्हाट इज द इंडिविजुअल यूनिवर्स एंड व्हाट इज द कॉस्मिक यूनिवर्स?
दोनों दुनिया के बारे में बातें हैं, कॉस्मिक यूनिवर्स के बारे में भी बातें हैं और पर्सनल यूनिवर्स या पर्सनल कॉन्शियसनेस है ना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड द पर्सनल कॉन्शियसनेस, दोनों को बारे में बातें हैं। और क्या है, इल्यूजन एंड रियलिटी है ना, इल्यूजन के भ्रम के बारे में, विपर्य के बारे में बताया है। एंड व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है, जीवन का सही सच क्या है, ये भी बताया है। और क्या बताया है, तो इसमें और जो मजेदार चीज है, व्हाट इज द अविद्या, इग्नोरेंस। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ कुछ न कुछ रिपीट होएगा, यहाँ कुछ न कुछ भगवत गीता के कंसेप्ट का भी रिपीट होएगा, यहाँ कुछ न कुछ सांख्य दर्शन के कंसेप्ट का भी रिपीट होएगा, तो वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। इसीलिए उपनिषद यदि आप पढ़ेंगे तो जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं अब वो आपको मदद करेंगी, तो घबराने का नहीं। तो जो भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बातें हैं वो सब किसमें दी गई हैं, ईशावास्य उपनिषद। क्या है शरीर, इंडिविजुअल चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती क्या है, हाउ टू इफेक्ट थॉट, थॉट कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इट इज अ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। व्हाट इज इल्यूजन, what is the ignorance, what is the knowledge. So ज्ञान अज्ञान, वास्तविकता and the illusion is a भ्रम, विपर्य, व्यष्टि से समष्टि, so समष्टि is the cosmic and व्यष्टि is the individual. So individual consciousness से universal consciousness को समझना, illusion from reality. So it is the giving solution. We person always living in the illusion, living in the ignorance, living in the अज्ञान अविवेक. So अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. So what is the, who is the thought, what is the thought, so what is the guru, guru कौन है यहाँ पर, so guru is the spiritual thought. क्या कर रहा है, अज्ञानतिमिरान्धस्य, it is the promoting journey which are related to illusion to reality. अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान के तिमिर को, उसके अंधेरे को दूर करके ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से, शलाका है ना, ज्ञान के अंजन से जैसे आप काजल लगाते हैं, वो ज्ञान का अंजन देने वाला कौन है, वो गुरु है। और यही उपनिषद का मंत्र भी है। आगे हम लोग देखेंगे भी कुछ स्पेसिफिक और कुछ फेमस मंत्र, बहुत फेमस मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। तो इतना तो समझ में आया कि क्या क्या है, तो इसमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के बारे में है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बारे में, ये नेट के एग्जाम में आता है, इल्यूजन एंड द रियलिटी एंड इग्नोरेंस एंड द नॉलेज, सो अज्ञान एंड द ज्ञान। फिर क्या है, सो द प्रैक्टिसिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिसिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिसिंग ऑफ द निधिध्यासना। जो भी एप्लीकेशंस बताए गए हैं उनको जीवन में कैसे खोजना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें किसमें हैं, ईशावास्य उपनिषद में। And how to attain immortality, freedom from the cycle of birth and death. कैसे हम बंधन और जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकें, ये बातें ईशावास्य उपनिषद में भी है। और व्हाट इज इमॉर्टैलिटी, तो इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति। So how to be attain the मुक्ति, ठीक है, कैसे मुक्ति मिले, तो ये इसके बेसिक कंटेंट है।
और हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि पूरा ईशावास्य तो देखने जाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, 18 मंत्रास ज्यादातर देखने जाएंगे नहीं, तो उसमें जो जो चीजें हैं, बेस मेजर और बेसिक चीजें जो हैं हम वो कवर करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पर कंटेंट देखते हैं। सो ईश्वर एंड वर्ल्ड क्या देखेंगे हम लोग इसमें, केवल 5 कंटेंट देखेंगे, केवल 5 इंपॉर्टेंट कंटेंट। ईश्वर एंड वर्ल्ड, ईश्वर एंड वर्ल्ड मीन्स ईश्वर और जगत। तो ये ईश्वर क्या है और ये जगत क्या है, हम ये भी देखेंगे, है ना, हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर कर्मनिष्ठा, व्हाट इज द कर्मनिष्ठा। सो कर्मनिष्ठ, व्हाट इज कर्मनिष्ठ, तो जो कर्म के प्रति निष्ठा भाव है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ, इन अनदर वर्ड इट्स कॉल्ड अ कर्म योगी। Third is the vidya and avidya. What is avidya and what is avidya? What is the ignorance and what is the knowledge? And the fourth is the atma bhava. Atma bhava. So self enlightenment, self enlightenment, enlightenment, self enlightenment. And last one is a Brahma Jnana, knowledge of the supreme doctrine, knowledge of the absolute self. Knowledge of the absolute spirit. It is a Brahma Jnana. तो हम ये देखेंगे, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट सेल्फ। तो ये 5 कंटेंट जो है इनसे हम लोग काम करें। ठीक है, तो जब हम मंत्र में आते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, टोटल 18 मंत्र और कौन कौन से मंत्र देखेंगे, तो जो रिलेटेड मंत्र, ऑलरेडी आई हैव मेंशन सम श्लोका, मंत्र 1 ध्यान रखिएगा, मंत्र 2, मंत्र 6, है ना, टोटल सारे मंत्र नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, मंत्र 6, मंत्र 7, मंत्र 9 to 11 कंटिन्यू, फिर बस इतने ही देखने हैं। ठीक है, तो टोटल 11 मंत्र तक हम लोग को आना है, सारे मंत्र हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा, ये जो बुक है ना, ये हमने स्पेशली आपके लिए ही निकाली है, ठीक है, स्पेशली आपके लिए डाउनलोड की है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इस बुक को। ये ईशावास्य उपनिषद, एक्चुअली ये जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। ठीक है, यस, ये है ईशावास्य उपनिषद, और ये शांकर भाष्य का है। आचार्य शंकर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने उपनिषदों को, है ना, ट्रांसलेट की, कमेंट्री की है उस पर। तो ये आचार्य शंकर ने भी इसको ट्रांसलेट किया है। और ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतश्चयः ईशावास्येन संबोध ईश्वरम तम नमाम्यहम्। ठीक है, ये आचार्य शंकर कहते हैं। और आचार्य शंकर वो जो ज्ञान की परंपरा का योगी हुआ है, जिसने ज्ञान को आगे रखा, लेकिन फिर भी ये क्या मानता है, ईशिता सर्वभूतानां, सब कुछ क्या है, ईश तत्व है, सर्वभूत में अश्चय है, सर्वभूत में ही, सर्व जगत में, सब जगह है, हर एक एलिमेंट में, हर एक कण में यही है। सो ईशावास्येन संबोध्य, ईशावास्येन संबोध्य
मीश्वरम तम नमाम्यहम्। ईशावास्य उस ईश्वर को प्रणाम करता है। और ये शुरू होता है शांति पाठ से। मैंने कहा हर एक उपनिषद की खासियत क्या है कि वो शांति मंत्र से शुरू होता है। और ये शांति पाठ जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये शांति पाठ जो है कहाँ का? तो ईशावास्य उपनिषद का। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद में शांति मंत्र है। ठीक है, तो हालांकि ऐसे शांति मंत्र रिपीट होंगे, आपको कई उपनिषदों में देखने को मिलेंगे। उनकी खासियत भी है क्योंकि वो जिस वेद से निकले हैं उस वेद के जो भी उपनिषद होंगे उसमें ये शांति पाठ मिलेगा आपको, है ना। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया, ये यजुर शुक्ल वेद का है। तो यजुर शुक्ल वेद में इस तरीके के शांति पाठ से किसी भी काम की शुरुआत हो रही है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। So what is the meaning of that? So पूर्णमदः, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। So पूर्णमदः पूर्णमिदं, कौन? वो। So who is the supreme doctor and who is the ब्रह्म? So ब्रह्म कैसा है? पूर्ण है। एंड पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और ये इसका कार्य भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है ना। तो ये क्या है? तो ये सिंपल सा मतलब है कि यदि आपके पास कंप्लीट है ना, जिसको कहते हैं कंप्लीट एग्जिस्टेंस, कहते हैं ना जीरो में से जीरो निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। तो जीरो को ज्यादातर कहते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर भी ईश्वर कैसा है? तो बोले टोटली कंप्लीट। हम कैसे हैं? तो वी आर इनकम्प्लीट। और ओम शांति 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 जो है ना, इट इज द 3 टाइप ऑफ सफरिंग, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दिस 3 टाइप ऑफ दुख, ओम शांति ही इज रिलेटेड टू आदि दैविक, अनदर शांति इज रिलेटेड टू आदि भौतिक, एंड अनदर लास्ट शांति इज रिलेटेड टू आदि दैविक। तो 3 टाइप ऑफ अप्लीएशन, 3 टाइप ऑफ अप्लीएशंस है ना, 3 afflictions are completely peaceful। तो ये शांति पाठ से शुरू हो रहा है। और चूंकि हमने पहले मंत्र की बात की है तो स्वाभाविक है कि देखिए पहला मंत्र क्या है। ठीक है, तो मंत्र तो इनके काफी बड़े हैं। ठीक है, मंत्र का कंसेप्ट इनका बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे काम का जो मंत्र है, जो बहुत फेमस मंत्र है, हम उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो कौन सा है पहला मंत्र? दिस इज द फर्स्ट मंत्र। और आज इस मंत्र को देखते हैं और उसके बाद आगे के भी मंत्र देखेंगे। तो फर्स्ट मंत्र इज द वेरी फेमस ईशा ओम ईशावास्यमिदं। चलिए आपसे ही हम लोग पढ़वाते हैं, है ना। एनीवन कोई पढ़े इसको। सर एनीवन? हाँ हाँ पढ़िए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्वेदनम्। वेरी गुड, आपकी संस्कृत बड़ी अच्छी है। नहीं सर, संस्कृत अच्छी नहीं है, ये मुझे याद था। अच्छा अच्छा, कि बड़े लंबे अरसे बाद मैंने अभी आपकी क्लास में अभी इतना ठीक ठीक प्रोनाउंसिएशन सुना। अदरवाइज भगवत गीता में जिन लोगों ने प्रोनाउंसिएशन करते थे, नो डाउट उनके लेवल के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिस्टेक दिखती थी कि हाँ हम पहली बार। सो ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना। अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, अच्छा संस्कृत है। तो चलिए, अच्छा है, अच्छा है, याद भी है आपको। वैसे ये कहाँ आप जाते हैं तो आपको ये सुनाया याद कराया जाता है? सर मैंने बीएससी भी योग में ही करी है, तो हमें उपनिषद, भगवत गीता सब कुछ पढ़ाया गया था। कहाँ से किया बीएससी आपने? पतंजलि से सर। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। अच्छा, आप पतंजलि की प्रोडक्ट हैं। वेरी गुड, जी। वेरी गुड।
कल तो आपके यहाँ कन्वोकेशन भी था। हाँ जी सर। आपके पतंजलि से हमारा गहरा रिश्ता है। वहाँ डॉक्टर निधीश जानती होंगी आप। हाँ सर, वही थे हमारे कोऑर्डिनेटर बीएससी के। हाँ, डॉक्टर निधीश, डॉक्टर रुद्र भंडारी, डॉक्टर आरती, डॉक्टर अभिषेक, ये हमारे फ्रेंड हैं वहाँ पे, अच्छे लोग हैं। जानता हूँ, अभी एक डॉक्टर संदीप भी गए हैं, वो भी अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी सर, वो रिसर्च के लिए हैं। आपके यहाँ एचओडी कौन है डॉक्टर? क्या सर? आपके यहाँ एचओडी कौन रहा है? एचओडी सर कटियार सर हैं। ओके, नहीं अच्छा है। बाबा जी ने बहुत बढ़िया सेटअप बनाया, तो फिर आपने वहां से पीजी क्यों नहीं किया? सबको दूर से ही अच्छा लगता है, सब कुछ जब जाके देखते हैं तभी पता लगता है सर, इसलिए। ये जो मंत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये कुछ ऐसा ही मीनिंग देता है। ठीक है, आज हम लोग वो डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है, सो ओके। आपके यहाँ हरिद्वार में एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है ना? जी सर, वहां पर भी हम लोग गए हैं। हाँ, वहां पर भी गई है। वो कैसा है? वो तो सर काफी अच्छा लगा था। टूर पर ले गए थे सर, बस एक दिन के लिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर से कभी पढ़ी हो? नहीं सर। कभी पढ़ने का मन नहीं हुआ? मौका सर नहीं? हुआ तो सर हुआ था, लेकिन वहां पे काफी बताते हैं स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं गई नहीं वहां पे। आपके सामने जो बैठा हुआ है ना इस समय, वो वही का प्रोडक्ट है। अच्छा। ओके सर। मेरी वहीं से सारी एजुकेशन वहीं से हुई। और आप तो हालांकि बीएससी पतंजलि से की इन 12th, है ना, आफ्टर 12th। और अच्छा है कि आप सीधे 12th के बाद वहाँ आई। मैं 2007 में गया था पढ़ने, बहुत पुराना आपसे, आप तो तब बहुत छोटी होंगी। हाँ जी सर। तो 2007 में मैंने एजुकेशन ली, फिर इसके बाद रिसर्च मेरी कंप्लीट हुई सागर से। तो 5 साल मैंने हरिद्वार को बड़ा समझा है, बड़ा जाना है। और मैं सबको वहाँ पे बहुत गहरे तरीके से देखता आ रहा हूँ, और सारे लोग लगभग मेरे संपर्क में भी हैं। तो जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं आपके उत्तरांचल की, अच्छे प्रोफेसर हैं, ईश्वर कृपा से सभी प्रोफेसर से मिलने का और उनको सुनने का मेरे को सौभाग्य मिला है, जो अच्छे लोग हैं, है ना। तो ये एक मेरा सौभाग्य रहा है। और चलिए, आज आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो कहीं न कहीं उसी की चेतना काम करती, मेरा कुछ नहीं है। तो अच्छा है, बढ़िया। तो पहले श्लोक में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कल मिलेंगे, है ना। सो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृदः कस्य स्विद्घ्न। ये जो श्लोक है, ये श्लोक जैसा कि अभी इन्होंने बताया ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सो समथिंग इज इल्यूजन एंड समथिंग इज रियलिटी इज द वेरी डिफरेंट। सो इल्यूजन कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। ये पहला ही श्लोक इनके माध्यम से निकला, इन्होंने डायरेक्ट बताया। ईसावासी ने इस श्लोक को यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो हम लोग सब जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब इल्यूजन में ही जी रहे हैं। कहीं हम सब उस दूर के ढोल को पाने की कोशिश करते हैं जो सुहावने होते हैं, उस दूर के ढोल की आवाज को सुनना पसंद करते हैं जो अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन जब उसको पास में जाके देखते हैं तो उसकी रियलिटी कुछ और होती है। और यहाँ कुछ ऐसा ही जो ऋषि है वो बता रहा है। तो वो ये कहता भी है कि हमारा जीवन कैसा है। सो हमारा जीवन जो है वो दूर के ढोल सुहावने की तरह है। और जैसे ही आप अपने इस ढोल के अंदर आना प्रस्तुत करते हैं, तब आपको रियलिटी समझ में आती है। तो अभी तक जो भी ये सब कुछ है, बड़ा मजा आ रहा है ना। कि अभी अचानक से मन करता है कि सब हमें ये वाला पोस्ट चाहिए, हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम इस जगह आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप वहां भी पहुंच जाएंगे तो भी आप स्विच करना चाहेंगे। और हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, जो यहाँ पर वो कहते हैं। ठीक है,
तो ये क्या कहते हैं, सो ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ठीक है, तो जगत में जो कुछ भी है ना, स्थावर जगत में जो संसार है सब ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है। आच्छादनीय मतलब उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन मजेदार चीज क्या है, ठीक है, हम रिफ्लेक्शन तो भगवान का मानते हैं लेकिन उसको जीते अपने तरीके से हैं। हम कहते हैं ना, हमारे लिए बस कहने के लिए होता है कि सब भगवान कर रहा है, सब भगवान कर रहा है, लेकिन जिस दिन ये अंदर से आने लगेगा ना सब भगवान कर रहा है, तो इसका मतलब आपको हर जगह भगवान दिखेगा भी। हम बस कह देते हैं, किसी ने कहा अरे सर क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है आपकी, तो आप क्या कहते हैं, बस सब भगवान की कृपा है। लेकिन क्या आपने उसको गहरे मन से कहा है? क्या उस भगवान की कृपा को आपने हर वक्त याद किया है या हर वक्त महसूस किया है? तो नहीं साहब। जब तकलीफ होती तो हम भगवान को गाली देते हैं, और जब हमें सुख मिलता है, हमें कोई अप्रिशिएट करता है, हमें कोई सम्मान देता है, तो हम कहते हैं सब भगवान की कृपा है। सो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का रिफ्लेक्शन है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर से ढका हुआ है या ईश्वर ने उसे ढका हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, है ना, तो कैसा है, उसके त्याग भाव से, तेन त्यक्तेन, तेन मीन्स उसके, त्यक्तेन मीन्स द डिप्राइवेशन, डेविएशन, है ना, सैक्रिफाइस, त्याग भाव से, भुंजीता मीन्स जो चीज आप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, ठीक है, किसी के धन की इच्छा न करें। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कुछ इस जगत में दिख रहा है उस जगत को रियलाइज करें, और किसी के धन की इच्छा का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके पैसे की चोरी कर लें। यहाँ धन का मतलब ये है कि आप किसी की आइडियोलॉजी भी ना चुराएं, आप किसी के समय की हत्या भी ना करें। सो डोंट किल द टाइम, डोंट वेस्ट द मनी, डोंट वेस्ट द, है ना, योर बेसिक आइडियोलॉजी। कुछ भी जो ऐसा है जो आपके प्रोग्रेसिव है उसको बचाइए। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात करते हैं, बहुत सुंदर बात, उसको बचाइए। तो इस जगत में जो कुछ है वो किसका है? जो कुछ भी, यत किंचित में जो कुछ भी है इस जगत के पास, वो किसका है? ईश का है, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर का रिफ्लेक्शन है। इसलिए उस ईश्वर के रिफ्लेक्शन को हम सब उस ईश्वर के रिफ्लेक्शंस को समझें, और कर्म में अकर्ता भाव, अकर्ता मीन्स द फीलिंग ऑफ द नॉन डूअर, द फीलिंग ऑफ द नॉन एंजॉयर, ऐसा भाव रख के हम अपना कर्म करें। और जब ऐसा कर्म करेंगे तो आप किसी के आइडियोलॉजी को चोरी नहीं कर सकते, किसी के धन को नहीं छुड़ा सकते, किसी के, है ना, कैरेक्टर को नहीं हनन कर सकते। मतलब आपको हर जगह क्या है, तो आपको हर जगह जो है त्याग भाव से आप कर रहे हैं, तो आपको हर जगह है, हर जगह ईश्वर में दिखेगा। तो ये केवल कहने का नहीं है, ये करने का भी है, वो भी तब जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम भीख भी देते हैं तो किसी को, हम किसी को दक्षिणा भी देते हैं तो हम ये सोच के देते हैं कि हाँ इसका भला करने के लिए हम दक्षिणा दे रहे हैं। ये भी एक ट्रैप है, ये भी गलत गड़बड़ है, गलत है। हम किसी को भीख देते तो हम ये सोच के देते हैं, अरे आप बिना सोचे भी तो कभी मदद करिए ना। सो हेल्प विथ एनीवन विद द अनकंडीशनल एबिलिटी ऑफ द, अनकंडीशनल होके करिए ना मदद, बड़ा मजा आएगा। बहुत सर एक सवाल था मेरा। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। सर जैसे कि हम ये मन में भाव आए कि हमारे, कि हमने किसी को दक्षिणा दी, कि मन में भाव आता है मैं क्या दक्षिणा दे रहा हूँ, ऊपर वाला दिलवा रहा है दक्षिणा, तो ये भाव सही है सर कि ये भी गलत है? यदि
ये ऊपर वाला दिलवा रहा है, ये तो आपके केवल यहाँ चल रहा है ना, ब्रेन में चल रहा है ना, आपकी सोच में चल रहा है ना, आपके अंतरात्मा से तो नहीं आया ना। अच्छा, ये ऊपर वाला दिलवा रहा है, ये उस व्यक्ति के लिए चला जिसको आपने दक्षिणा दी, और वहीं पर एक व्यक्ति को आपने इग्नोर कर दिया, ये किसके थ्रू चला? आप समझ पा रहे हैं? है ना? तो हमारे अंदर जो हम ये कहते हैं ना सब ईश्वर कृपा से, तो ईश्वर कृपा जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं होती, हर सिचुएशन में ईश्वर कृपा दिखनी चाहिए, हर सिचुएशन में। तो यदि आपके अंदर ये भाव हमेशा के लिए है कि हाँ साहब ठीक है, परमात्मा की देन है, परमात्मा कर रहा है, ये भाव अंदर मन से जब आता है ना, जैसे आपकी श्वासें चलती हैं ऐसे विचार चलने लगते हैं, ये भाव परफेक्ट है, फिर ये परफेक्ट है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो शांति पाठ, हाँ आज का इतना ही, शांति पाठ, कल मिलेंगे शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं, है ना, कल 12 बजे। आपका क्लास जो है वो हमने विनम्र सर से इंटरचेंज कर लिया है टाइमिंग को लेके, तो हम लोग 12 बजे